हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम। हैरी मैथ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघात समीकरण है उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो एमपीटेड वर्ग 2 की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं ये उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बेसिक कंसेप्ट हम आज इस वीडियो में सारे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, क्या है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर? तो यहाँ पे जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2 है। मतलब हाईएस्ट पावर मतलब होता है डिग्री। सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। हाईएस्ट पावर डिग्री 2 है। तो मैंने पिछली क्लास में जो पॉलिनोमियल के वीडियो उसमें बताया था आपको कि डिग्री 1 है तो उसके सब ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोज या मूल हो सकते हैं? 1 होगा। डिग्री 2 है तो 2 मूल होंगे, डिग्री 3 है तो 3 मूल होंगे, और अगर डिग्री n है तो n मूल होंगे। इसके ज्यादा से ज्यादा, इससे हमें ये पता चलता है कि इसके ज्यादा से ज्यादा कितने मूल हो सकते हैं। तो कितने मूल हो सकते हैं, कितने जीरोज या कितने रूट्स हो सकते हैं? तो इसके रूट, मूल या जीरोस कितने होंगे? अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। जितनी डिग्री, तो यहाँ पे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वहां पे अगर आपसे ये पूछेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर, अगर मैं यहाँ पे बराबर जीरो कुछ भी पुट नहीं करूं तो ये तो क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अभी तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मगर मैं इसे इक्वेटिंग जीरो कर दूं, क्या बराबर जीरो, तो ये क्या हो जाएगा? ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्योंकि हमने इक्वेटिंग जीरो कर दिए। उसी प्रकार यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये अभी तक क्या है? अभी तक मैंने इक्वेटिंग जीरो नहीं करा, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मगर इक्वेटिंग जीरो कर देंगे तो ये क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? द्विघाती समीकरण बन जाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक समीकरण बन जाएगा। ये यहाँ पे समीकरण बन गया। तो ये आपको पता रहना चाहिए पॉलिनोम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और पॉलिनोमियल क्या है। तो इसके बीच में तो आपको पता है, बहुत ही बेसिक है, तो ये तो सभी लोग जानते हैं। मगर न्यू बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किसी भी चीज की प्रक्रिया से पहले न्यू, अब मैंने बता दिया कि आपको डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक उसकी डिग्री 2 है। तो सबसे बेसिक तो यहाँ पे यही आ जाता है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई भी वेरिएबल में हो सकता है। हमने यहाँ पे एक्स वेरिएबल लिया, वाई जेड टी, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। और एबीसी क्या है? यहाँ पे रियल नंबर है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि ए जो है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, यहाँ पे ए की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर का जो भी कॉफिशिएंट रहेगा, कुछ भी रह सकता है। यहाँ पे हमारे सामने एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? ए है। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? बी है। एक्स स्क्वायर का जो भी कॉफिशिएंट रहेगा वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर जीरो के बराबर हो गया तो ये पूरी टर्म, जो ये वाला पद है, ये पूरा जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। क्या हो जाएगी? वो बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो जाएगी। तो ये लीनियर इक्वेशन में क्या हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन में। यहाँ बराबर जीरो कर लो आप, हम इक्वेशन देख रहे हैं। तो ये बराबर जीरो, तो ये लीनियर इक्वेशन में शिफ्ट हो जाएगी। अगर बराबर जीरो मतलब ए अगर जीरो हो गया तो यहाँ पे सबसे बेसिक कंडीशन है कि आपका ए कभी भी ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, या एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर जीरो, ये क्या हमारा समीकरण है? तो इसमें क्या कंडीशन है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो पी नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। कहीं पे अगर वो पूछ, 4 ऑप्शन दे दे आपको, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या नहीं हो सकता या क्या हो सकता है, तो पी बराबर जीरो नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं पी की। पी बराबर जीरो हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। तो सबसे बेसिक तो ये हो गया। और यहाँ पे हमारे जो ए बी सी हैं, एक्स तो वेरिएबल है और ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं। क्या है? रियल नंबर है, कुछ भी हो सकते हैं। अब इसी में मैंने बताया इसकी डिग्री क्या हो गई? हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो कितने मूल होंगे इसके? 1 डिग्री तो 1 मूल, 2 डिग्री तो 2 मूल, 3 डिग्री तो 3 मूल, और n डिग्री तो n मूल, प्लस सी बराबर जीरो। इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं या सबसे बड़ी घात बोलते हैं? क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। तो सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। तो इसके मूल कितने आएंगे या जीरोस क्या आएंगे? मूल या शून्य, क्या रूट्स, मैं इसे रूट्स लिख देता हूँ। कितने आएंगे? मैक्सिमम 2 रूट आएंगे। मैं मान लेता हूँ इसका एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है। 2 मूल आएंगे अल्फा बीटा। हमने इसकी इक्वेशन भी लिखना सीखा था, अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो किस तरीके से आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये दोनों अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स हैं, मूल है, तो ये इसे सेटिस्फाई करेंगे। कैसे? एक्स बराबर अल्फा इसका एक सॉल्यूशन होगा।
क्या होगा, एक्स बराबर अल्फा एक सॉल्यूशन होगा और एक्स बराबर बीटा इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे अगर एक्स बराबर अल्फा एक सॉल्यूशन होगा तो वो इसे सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे सेटिस्फाई करेगा। तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर जीरो। तो ये क्या आ जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर जीरो। उसी प्रकार सिमिलरली ये क्या, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी बराबर जीरो, ये भी इसे सेटिस्फाई करेगा। ये दोनों इसके सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन है या हल है, हल है या सॉल्यूशन है। इसके सॉल्यूशन है, रूट्स हैं, मूल हैं, तो ये इसे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कोई भी मतलब अगर उसके हल होता है तो वो उसे सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। यहाँ डिग्री दो तो दो मूल होंगे। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की किस तरीके से, अगर अल्फा बीटा दो रूट्स दिए हैं तो आप किस तरीके से इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म कर रहे थे। अल्फा और बीटा दो रूट्स दिए हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वहां बहुपद था तो बराबर जीरो नहीं आता था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण है, तो बराबर जीरो हो जाएगा। मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस क्या सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर जीरो। इस तरीके से आप फॉर्म कर सकते हैं। अगर अल्फा और बीटा आपको दिया हुआ है या गिवन है तो इस तरीके से आप फॉर्म कर सकते हैं। और दूसरा इसी में अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके फैक्टर हैं, फैक्टर मतलब गुणनखंड, कैसे, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर जीरो, ये दो फैक्टर हैं। तो ये क्या, इसका हम दोनों का इंटू करेंगे तो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये दोनों अगर इसके फैक्टर हैं, एक्स माइनस अल्फा एक फैक्टर है, एक्स माइनस बीटा एक फैक्टर है, फैक्टर मतलब गुणनखंड है, एक्स माइनस अल्फा एक गुणनखंड है और एक्स माइनस बीटा एक गुणनखंड है। तो इसे डायरेक्ट इक्वेटिंग जीरो कर दीजिए, क्या डायरेक्ट इक्वेटिंग जीरो करेंगे हम तो एक्स माइनस अल्फा बराबर जीरो हो जाएगा। तो एक्स की एक वैल्यू जो आएगी वो अल्फा आ जाएगी, क्या आ जाएगी, अल्फा आ जाएगी। और एक्स की दूसरी वैल्यू यहाँ से एक्स माइनस बीटा बराबर जीरो करेंगे तो एक्स बराबर बीटा जाएगा। तो ये इनके जो वैल्यूज आएगी एक्स बराबर अल्फा तो बीटा, ये इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे या क्या होंगे, शून्य होंगे या जीरोज होंगे या मूल होंगे। तो डायरेक्ट इस तरीके से दो अगर फैक्टर दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो इनके रूट्स होंगे। अगर इस इक्वेशन को मैं डायरेक्ट इनटू करके सॉल्व करूं तो ये क्या किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। इसे लिखेंगे तो हम ये वही आ गया, एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। तो ये हमने जो देखे थे क्वाड्रेटिक समीकरण, ये पिछले सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर जीरो, तो ये उसी फॉर्म में चेंज हो गया। तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इसके गुणनखंड या फैक्टर है, तो डायरेक्ट इक्वेटिंग जीरो कर दीजिए। क्या है ये, फैक्टर है, फैक्टर है या गुणन, इसे क्या बोलते हैं, गुणनखंड है। तो डायरेक्ट आप इक्वेटिंग जीरो कर दीजिए तो वहां से मूल और रूट्स ये आ जाएंगे, एक्स बराबर अल्फा और एक्स बराबर बीटा, इसके सॉल्यूशन होंगे। तो ये दोनों तीनों हो गए। इसमें एक बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। अगर ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, अब आपने ये सारी चीज़ें तो देख ली कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। कभी कभी इस तरीके से दे देता है, एक्स प्लस टू का स्क्वायर प्लस सिक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एट। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वेरीफाई करने के लिए पूछ लेता है, या पूछ लेता है इनमें से क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं है, तो ये होगी क्या नहीं। तो इसे सबसे पहले तो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो यहाँ लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस चार प्लस दो दूनी चार एक्स प्लस सिक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एट। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टेन प्लस फोर एक्स, और ये वाला एक्स स्क्वायर या ये वाला एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, और ये एट इधर आएगा तो बराबर जीरो। इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर चल गया, ये आ गया फोर, कितना आ गया फोर एक्स, सिक्स नहीं, छः और चार तो जोड़ लिए, यहाँ पे एट बचेगा, क्या आएगा, एट आएगा, आठ और दस क्या आ गया, अठारह। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो हट गई,
तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। तो हम सॉल्व करके देखेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं है। उसी प्रकार और भी मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आजकल पूछ लेता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। तो आप चेक करके बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि नहीं। कभी कभी अभी मतलब एक इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, a-1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 4। और इधर दिया हुआ था a बराबर 1 है। क्या है? a बराबर a की वैल्यू 1 है और चार ऑप्शन दिए हुए थे इनमें से कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से हो सकती है आप खुद ही देख सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकती। कैसे होगी? यहाँ पे a की वैल्यू 1 रखने को बोला था, a की वैल्यू 1 होगी, a बराबर 1 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 जीरो हो गया। तो एक्स स्क्वायर पूरा, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ 5x प्लस 9 बराबर 4। इसे अगर सॉल्व करूँ तो ये तो जीरो हो गई, तो यहाँ बचेगा 5x, ये 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो प्लस 5 बराबर जीरो। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की टर्म है ही नहीं। एक्स स्क्वायर की टर्म मतलब एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, इसका जो कॉफिशिएंट रहता है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो कितना है? जीरो के बराबर है। तो ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। क्या है ये? लीनियर इक्वेशन है। क्या है? लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है। तो ये आपको कभी चेक करने के लिए पूछ लेता है। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है अगर हमको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये हमको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है। अगर हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना तो किस तरीके से निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है विविधकर। इसी में सारे नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करते हैं। किस तरीके से नेचर ऑफ रूट्स होंगे? तीन कंडीशन होती है। डी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो क्या हो गए? बोथ रूट्स मतलब जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे, डिस्टेंट आएंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। डी बराबर जीरो है तो बोथ रूट्स रियल आएंगे, एक तो वास्तविक होंगे और समान होंगे, इक्वल होंगे। और तीसरी कंडीशन है डी लेस देन जीरो है तो रूट्स इमेजनरी रहेंगे, मतलब काल्पनिक रहेंगे। तो ये तीनों कंडीशन यहाँ देखते हैं। डी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डी क्या है? डी बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये सब जगह पूछ लेता है, कभी कभी डायरेक्ट डी की वैल्यू पूछ लेता है। डी बराबर क्या होगा? जैसे आपको एक इक्वेशन दे दी 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर जीरो, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। इसमें आपसे डिस्क्रिमिनेंट पूछ लिया तो क्या आ जाएगा? डी बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे डी बराबर आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखेंगे हम। तो देखिए आप, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 3 है, वो यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ पुट करेंगे तो बी की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25, 4 दूनी 8 किया 24, माइनस 24 बराबर 1। तो यहाँ डी ग्रेटर देन जीरो आ गया। डी की वैल्यू 1 है मतलब ग्रेटर देन जीरो है, मतलब बोथ रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे, डिस्टेंट होंगे, मतलब वास्तविक होंगे, असमान होंगे। तो तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन देख लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन काय में? नेचर ऑफ रूट्स में। नेचर ऑफ रूट्स में पहली कंडीशन, नेचर ऑफ रूट्स, डी पूरा काय में? डी पे डिपेंड है। तो डी की वैल्यू क्या है हमने अभी देखे हैं, डी की वैल्यू होती बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहली कंडीशन जो है ये है डी ग्रेटर देन जीरो। क्या है? डी ग्रेटर देन जीरो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो है, मतलब ये लागू हो रही है अगर कंडीशन, तो क्या होंगे? जो बोथ रूट्स हैं, जो रूट्स हैं वो किस तरीके के होंगे? रूट्स होंगे रियल होंगे और डिस्टेंट होंगे। कैसे? रियल और डिस्टेंट होंगे, मतलब वास्तविक होंगे और असमान होंगे। क्या? वास्तविक, वास्तविक होंगे और असमान होंगे, वास्तविक होंगे असमान होंगे। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? अगर डी, डी क्या है? डी बराबर जीरो है, डी बराबर जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट बराबर जीरो है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन लग जाएगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर है। क्या जीरो के बराबर है? या बी स्क्वायर बराबर 4ac है। क्या? बी स्क्वायर बराबर 4ac है। तो ये अगर कंडीशन लागू हो रही तो बोथ रूट्स जो आएंगे, रूट्स एक तो रियल होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। क्या होंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे, मतलब समान होंगे और वास्तविक होंगे। कैसे? समान होंगे और वास्तविक होंगे, समान होंगे और वास्तविक होंगे। तो ये आपको पता रहना चाहिए। डी ग्रेटर देन जीरो मतलब रूट्स रियल, डिस्टेंट, वास्तविक, असमान। और डी बराबर जीरो मतलब दोनों रूट्स इक्वल होंगे और वास्तविक होंगे, रियल। थर्ड कंडीशन आती है इसमें। थर्ड कंडीशन इमेजिनरी रूट्स की है। डी अगर लेस देन जीरो है, क्या है? डी लेस देन जीरो है। डी लेस देन जीरो है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो है, तो इसमें क्या होंगे?
रूट्स आर इमेजनरी, कैसे, काल्पनिक रूट्स होंगे, कैसे, इमेजनरी रूट्स होंगे या काल्पनिक होंगे, काल्पनिक रूट्स इमेजनरी रूट्स होंगे। इसमें एक और इम्पोर्टेंट वो है कि अगर दो रूट्स आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कितने अधिकतर दो रूट्स आ सकते हैं क्योंकि डिग्री दो होती। अगर एक रूट दिया है हमें अल्फा बराबर पी प्लस आयोटा क्यू, एक रूट दिया है तो दूसरा रूट क्या होगा, तो इस तरीके के इमेजनरी रूट्स में दूसरा रूट जो बीटा होगा वो इसका कंजुगेट हो जाएगा। कंजुगेट मतलब यहाँ साइन प्लस आ रही है तो यहाँ साइन माइनस हो जाएगी, पी माइनस आयोटा क्यू। उसी प्रकार और दूसरा कोई दिया है, इसके रूट्स बता दीजिए। अल्फा बराबर दिया है आपको 5 माइनस रूट थ्री आयोटा, 5 माइनस रूट थ्री आयोटा, तो इसका दूसरा रूट क्या होगा। एक रूट अगर आपको गिवन दिया है तो दूसरा आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि दोनों रूट्स जो है इमेजनरी के जो रूट्स होते हैं वो कंजुगेट होते हैं। तो एक 5 माइनस रूट थ्री आयोटा है तो दूसरा 5 प्लस रूट थ्री आयोटा हो जाएगा। इसी प्रकार निकाल सकते हैं कुछ भी। अगर एक रूट दिया है टू प्लस फाइव आयोटा तो दूसरा रूट हो जाएगा 2 माइनस फाइव आयोटा। एक अल्फा बराबर 2 प्लस फाइव आयोटा है, दूसरा रूट हो जाएगा 2 माइनस फाइव आयोटा। तो ये नेचर ऑफ रूट्स हो गए और ये हमने देख लिया कि किस तरीके से आप नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस कर सकते हैं। डी ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स रियल और डिस्टेंट होंगे, बराबर जीरो है, डी बराबर जीरो है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। लेस देन जीरो है तो रूट्स इमेजनरी होते हैं। तो ये नेचर ऑफ रूट्स बहुत ज़्यादा पूछता है इसमें। और फैक्टर भी देख लिया हमने, तो फैक्टर है तो इक्वेटिंग जीरो कर दीजिए तो वहां से आपके मूल या रूट्स आ जाते हैं। एक ये होता है अगर आपका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है। इनके रूट्स कैसे हैं, इसका एक रूट अगर गिवन दिया हुआ, एक रूट है अल्फा और दूसरा रूट है बीटा, क्या है, इसके जो रूट्स हैं या मूल हैं, क्या है, रूट्स हैं या मूल हैं, क्या है, अल्फा बीटा। अब वो हमसे पूछा 1/अल्फा कॉमा 1/बीटा जो मूल है या क्या है, रूट्स हैं, जो मूल हैं या रूट्स हैं, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इसका समीकरण क्या होगा। तो इसका समीकरण डायरेक्ट होता है अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल ये हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल अल्फा बीटा है, तो हमें क्या निकालना, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा मूल की क्या समीकरण निकालना या इक्वेशन निकालना। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, तो डायरेक्ट आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या, ए और सी को चेंज कर दीजिए तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए डायरेक्ट बराबर जीरो, क्या आ जाएगी, ये डायरेक्ट इसका समीकरण आ जाएगा। अगर ये इक्वेशन थी तो ये क्या आए थे, जीरोज आए थे या मूल आए थे, ठीक है, और ये मूल है तो ये इक्वेशन आई हमारी, क्या आई, ये इक्वेशन आई। तो डायरेक्ट इक्वेशन में क्या, ए और सी की वैल्यूज चेंज हो गई। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अल्फा बीटा, इसके मूल अल्फा बीटा है तो 1/अल्फा प्लस 1/अल्फा अपॉन 1/अल्फा दूसरा 1/बीटा, इन मूलों की इक्वेशन या क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक समीकरण क्या आएगा, तो ये आएगी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर जीरो। तो ये किस तरीके से आती है देखते हैं, तो देख लीजिए, जैसे हमने माने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, इसके दो मूल माने थे हमने कि दो मूल हमें दिए हुए हैं, कैसे, लेट अल्फा और बीटा दो मूल दिए हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं सी अपॉन ए, क्या होते हैं, सी अपॉन ए। अब हमसे पूछ रहा है वो क्या, कि अगर 1/अल्फा और 1/बीटा मूल है तो उसका समीकरण क्या होगा। तो हम समीकरण लिखने का क्या क्या तरीका था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग क्या होगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ वैल्यूज निकालना है। किस तरीके से निकाल सकते हैं, 1/अल्फा 1/बीटा, इसे अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन बन गई। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ए, ये है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा है सी अपॉन ए से ए चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन सी, क्या आ गया, माइनस बी अपॉन सी। और अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे 1/अल्फा इंटू 1/बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो यहाँ सी अपॉन ए करूंगा तो ए ऊपर चला जाएगा सी नीचे जाएगा। तो अब ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पे इन वैल्यूज को पुट करूंगा, देख लीजिए ये वैल्यू क्या आई, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस बी अपॉन सी। तो यहाँ पुट कर देता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू क्या आई पूरे की
माइनस बी अपॉन सी, इसके साथ इंटू में एक्स था, प्लस 1/अल्फा बीटा की वैल्यू आई a/c बराबर 0। क्या है? बराबर 0। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या अपॉन में क्या आ रहा है? c आ रहा है, c आ रहा है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा c एक्स स्क्वायर, माइनस अंदर है और माइनस बाहर है, माइनस माइनस प्लस बी एक्स, माइनस माइनस प्लस बी एक्स प्लस ए, और जो नीचे वाला सी था उधर जाके इंटू हो जाएगा, तो जीरो के साथ सी का इंटू होगा तो जीरो हो जाएगा। आ गया 1/अल्फा और 1/बीटा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, क्या था? सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। तो अगर अल्फा बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के मूल अल्फा बीटा है तो 1/अल्फा 1/बीटा मूल की इक्वेशन निकालना तो क्या होगी? डायरेक्ट सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, डायरेक्ट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और दूसरा कंसेप्ट इसमें यह है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है आपको, एक मूल वो बोल रहे हैं, एक मूल अल्फा है और दूसरा इसका रेसिप्रोकल है, क्या है? अल्फा नहीं, कुछ भी ले लो आप, एक मूल कुछ भी है या फिर चलिए मान लेते हैं बीटा है, दूसरा इसका रेसिप्रोकल है 1/बीटा है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम, हिंदी में क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम है, एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, तो यहाँ पे ए और जो सी की वैल्यूज होती हैं वो बराबर होती है, तो ये आपको पता रहना चाहिए, ए और सी की वैल्यू जो होंगी वो बराबर होंगी। कैसे बराबर होंगी? इसे अगर हम सॉल्व करके देखें तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ से सी अपॉन ए की वैल्यू क्या है? अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो मैंने एक मूल माना है बीटा और दूसरा माना है 1/बीटा, तो एक बीटा हो गया, दूसरा 1/बीटा हो गया, ये आ गया सी अपॉन ए के बराबर, बीटा से बीटा कट जाएगा, यहाँ बन जाएगा 1 बराबर सी अपॉन ए और सी की वैल्यू बराबर। कहीं पे भी कोई भी जीरोज या मूल, जीरोज मूल या शून्यक, अगर एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल है, ये देखिए ये बीटा था, ये 1/बीटा रेसिप्रोकल है, क्या है? रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम है, तो ए और सी की वैल्यूज बराबर होती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट अगर आप लोगों को ध्यान रहेगा तो बहुत ही समय, मतलब पेपर तो मतलब हर किसी से बनता है, अगर आप लोग सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पेपर तो हर किसी से बनता है, समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैथ्स के पेपर में अगर आप लोग समय बचाने में कामयाब हो गए तो मतलब आधी सफलता तो वहीं से मिल जाती है कि जो लोग भी हमारा मतलब इस वीडियो में नए हैं तो वो हमारे चैनल को जाके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। और कुछ एक्स की वैल्यूज जो निकालने का फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला बोल लो इसे, या श्रीधर आचार मेथड भी बोलते हैं, तो एक्स की वैल्यूज कितनी वैल्यूज आएंगी? डिग्री 2 है मतलब 2 रूट्स आएंगे या 2 वैल्यूज आएंगी, x1 ले लो आप, x2 ले लो या फिर अल्फा या बीटा जो भी ले लो, तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसे इससे आप डायरेक्ट एक्स की दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं। पहली क्या हो गई? एक्स की पहली वैल्यूज अगर हम लेंगे तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरी वैल्यू पहली बार में प्लस साइन आएगा, दूसरी बार में माइनस साइन, मतलब 2 वैल्यूज आएंगी। फिर जो बीटा वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो जो भी 2 वैल्यूज आएगी x1 x2 वो क्या आ जाएंगी? एक माइनस साइन के साथ आएगा और दूसरा प्लस साइन के साथ। यहाँ पे 2 साइन है हमारी, कौन कौन सी? ये है, एक प्लस साइन है, तो पहले माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, दूसरा है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, तो इससे सारी एक्स की वैल्यूज आ जाएगी। साइन पूछ लेता तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी अगर साइन पूछे आपसे, क्या पूछ ले? साइन पूछ ले, किस तरीके से साइन निकाल सकते हैं आप? रूट्स की साइन मैंने डायरेक्ट बताया था, ये साइन निकालना, इसके जो मूल आया उसकी साइन क्या आएगा, या जीरोस की साइन क्या आएगी? अल्फा और बीटा है, तो आपको क्या कुछ नहीं करना, पहली वाली साइन जो फर्स्ट साइन जो रहती है, क्या पहली वाली साइन चेंज कर देना, जो भी साइन आएगी उसकी अपोजिट कर देना, तो प्लस की अपोजिट माइनस, पहला रूट माइनस आ गया। ये जो साइन आया है इसका सी की साइन क्या है? यहाँ पे प्लस है, इसकी साइन साइन के साथ गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो दोनों रूट नेगेटिव हो जाएंगे, इसके पहली इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव हो जाएंगे। उसी प्रकार दूसरी इक्वेशन में यहाँ पे ले लेता हूँ ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन के अगर हम जीरोस के साइन निकालें, क्या जीरोस के साइन निकालें तो किस तरीके से निकाल सकते हैं आप? पहली साइन क्या बोला था मैंने? पहली साइन चेंज कर देना, यहाँ पे ऊपर प्लस थी तो माइनस कर दी थी, यहाँ माइनस है तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। इस साइन का मल्टीप्लाई किस सी की साइन के साथ, इस साइन का मल्टीप्लाई इस साइन के साथ करेंगे तो यहाँ पे जो दूसरी रूट की साइन आ जाएगी प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता, तो यहाँ पे बोथ रूट पॉजिटिव हो जाएंगे। उसी प्रकार तीसरा क्या है? ये मूल के साइन है या फिर जीरोस के साइन है? क्या है? जीरोस के साइन,
डायरेक्ट साइन निकालने के, बोथ रूट्स नेगेटिव बोथ रूट पॉजिटिव। इसी प्रकार यहाँ थर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं हम, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर जीरो बराबर जीरो बराबर जीरो। पहली वाली साइन क्या करना, चेंज करना, माइनस की क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी आपकी माइनस की प्लस। ये प्लस साइन इस साइन सी की साइन के साथ मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस माइनस, दोनों एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव। उसी प्रकार फोर्थ इक्वेशन, चार मतलब यहाँ पे चौथी देख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर जीरो। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, पहली साइन ध्यान से देखिए, पहली साइन चेंज करना, प्लस साइन हो जाएगी माइनस साइन। ये जो माइनस साइन आया है इसका सी की साइन के साथ मल्टीप्लाई, सी की साइन है माइनस तो माइनस माइनस प्लस, एक रूट माइनस एक प्लस एक माइनस, तो ये आ गया आपका, चारों की साइन निकाल लिए। कुछ नहीं करना है, गौर से देखिए आप, ये जो साइन है क्या है, ये साइन है, जो पहली वाली जो साइन है, इस साइन को क्या कर दिए हमने यहाँ पे चेंज कर दिए, प्लस साइन को क्या कर दिए माइनस कर दिए। ठीक है, ये जो माइनस साइन आया, इस साइन का, ये वाली जो साइन है, इस साइन का मल्टीप्लाई इस सी की साइन के साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो ये दूसरे रूट की साइन आ गई। क्या करें, पहला साइन को चेंज करना, ये जो साइन है इस साइन को चेंज करना, तो माइनस का यहाँ पे हो गया प्लस, ये जो प्लस साइन आया इसका सी की साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, तो पहला रूट वहां से आ गया, दूसरा रूट मल्टीप्लाई करके आ गया, तो दोनों रूट के साइन पता चल गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता कि बोथ रूट नेगेटिव आएंगे साइन कैसा आएगा, बोथ रूट पॉजिटिव आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जो लोग भी वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू।